ऐसा कोई दिन होगा जब तुम शीशे के आगे नहीं खड़े हुए। शीशा भी नहीं बता पाएगा तुम्हें कि तुम रोज बदल रही हो। देखते देखते शीशा बच्चे से बूढ़े हो गए, लेकिन शीशे ने कभी नहीं कहा कि जो तू कल थी आज उससे अलग है। शीशा कहता है नहीं तू ऐसी है। देखते 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 बाल भी सफेद हो गए, खाल भी ढीली हो गई, लटक भी गया चेहरा, दांत भी टूट गए, सब कुछ हो गया, लेकिन हम पकड़ नहीं पाए, इस माया को पकड़ नहीं पाए कि ये मुझे रोज बदला रही है, हमारी काया को रोज बदल रही है। नहीं पकड़ पाए माया के खेल को, ये इतना भ्रमित करती है। तो अब क्या करना है? इसी माया से परे अपने सत्य स्वरूप को जानना है, ताकि तुम्हारा जन्म मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि जो माया में बदल रहा है वही मरेगा, और जो कभी नहीं बदल रहा है वो कभी नहीं मरेगा। तो कौन है जो कभी नहीं बदल रहा? उसी को सत्य सनातन कहते हैं। सत्य सनातन मतलब जो सदा रहने वाला है, उसकी पूजा करोगे तो सत्य सनातनी कहलाओगे। लेकिन तुम किसकी पूजा में लग गए? राम जी की, श्याम जी की, शंकर जी की, दुर्गा माता की, और सोच रहे हो हम सनातनी है। अरे जिसकी तुम पूजा कर रहे हो उसकी एक लिमिट है शरीर की, उसका एक आदि और अंत है। राम जी त्रेता में आए, त्रेता में ही चले गए। द्वापर में और सतयुग में राम जी ढूंढोगे नहीं मिलेंगे। लेकिन सनातन क्या है? जो सदा सदा रहेगा। ये दुनिया भले खत्म हो जाए लेकिन सनातन सदा रहेगा। उस सनातन को जानना है। वो सनातन ही आत्मदेव है, उसी को जानना है। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीन है, परमात्म चीन है। संत कहावै सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोय। यानी जो सतनाम है, जो सत्य सनातन है, वो काया से न्यारा भेद है। ये काया का खेल नहीं है कि तुम काया में घुस जाओ, इंगला पिंगला सुषमना में तुम सारे चक्कर जागरण करने लग जाओ। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे तुम्हारा अनमोल जीवन, अनमोल समय बर्बाद ही हो रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब क्या करना है? अब हर प्रकार की भक्ति का त्याग कर देना है और केवल आत्म भक्ति, सत भक्ति, बस इसको जानना है। इसको जान लिया तो समझ लो सबको जान लिया। तो इसके अलावा बाकी सब झूठ है, समझ लो। तो मालिक क्या समझा रहे हैं? तो साहिब समझा रहे हैं राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यानी अभी तो राम नाम की लूट है भैया, लूट ले। अब इस दोहे को सुन के कई लोग क्या कहते हैं कि कबीर साहब तो राम नाम के पुजारी थे, राम जी के पुजारी थे कबीर साहब। क्यों? राम नाम की लूट है। क्योंकि वो जो लोग हैं वो केवल और केवल लिखे तक सीमित हैं। हर शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक शब्दार्थ यानी शब्द का अर्थ, एक भावार्थ, उस शब्द का भाव क्या है। जब हम राम नाम की लूट पढ़ते हैं हमें लगता है शब्दार्थ के रूप में, अरे ये राम जी की तो बात चल रही है। कौन से राम जी? दशरथ के पुत्र राम जी। तो हम क्या कह देते हैं? कबीर साहब तो राम जी के पुजारी थे, दशरथ पुत्र राम के पुजारी थे। जबकि कबीर साहब का भाव क्या है? साहिब कह रहे हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। अब बताओ शब्दार्थ वालों, अब बताओ चार राम तुम बता के दिखाओ, कहां है तुम्हारे चार राम? क्योंकि तुम तो एक राम पे टिके हुए हो। लेकिन साहिब यहां पे चार राम की बात करके चौथे राम की महिमा गा रहे हैं। तीन को तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने।
चौथा राम तीनों से न्यारा। रिजेक्ट मार दिया 3 रामों में। कौन कौन से 3 राम? एक राम दशरथ का बेटा यानी दशरथ पुत्र, त्रेता युग वाले रामचंद्र जी, सीता माता के पतिदेव, उनको रिजेक्ट कर दिया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। ये दूसरा राम कौन है? ये जीवात्मा है। ये घट घट में बैठी हुई है। तुम्हारे घट में तुम्हारा जीव, राम जी के घट में राम जी का जीव, हनुमान जी के घट में हनुमान जी का जीव, हमारे घट में हमारा जीव। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा। ये कौन है? ये निरंजन है। ये मन राम है, सबके अंदर बैठा हुआ है छुप के, और यही तुम्हारी सृष्टि बनाता है। बहुत शातिर है ये। तुम पैदा हुए अकेले, लेकिन देखो आज क्या क्या है तुम्हारे पास। मकान है, दुकान है, बीवी है, बच्चे हैं, पोते हैं। किसने बना दी इतनी बड़ी सृष्टि? आए तो तुम अकेले थे। ये जो अंदर मन बैठा है ना, इसी ने ताम झाम में डाल दिया तुम्हें, जाला बुन दिया मकड़े का। अब मकड़ा जब जाला बुन देता है तो क्या होता है? उसी में उलझ पुलझ के मर जाता है। मकड़ों की लाशें देखोगे तुम, कहां पड़ी होती हैं? जाले में मरा होता है बेचारा। फूक मारो, देखो वहीं मरा पड़ा, लटका पड़ा, अपना ही जाला बुन के उसी में मर जाता है। इसी प्रकार ये मन क्या करता है? एक राम का सगल पसारा। जब इस दुनिया में इंसान आया था तो क्या था? यहाँ पे पेड़ पौधे, जंगल, मिट्टी, हवा, पानी। आज देखो बुर्ज खलीफा बना दिया। भगवान ना बना पाया बुर्ज खलीफा, इंसान ने बना दिया। आज देखो हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान, भगवान नहीं बना पाया। हवाई जहाज भगवान ना बना पाया, साइकिल। लेकिन ये इंसान देखो मन के आधार पे क्या क्या बना दिया। ये देखो मोबाइल फोन, यहां से बात करो और कहीं पर भी आवाज पहुंचती है। यहां फोटो दिखाओ अपनी, कहीं पर भी पहुंच जाती है। भगवान ना बना पाया ये फोन, इंसान ने बना दिया। क्या राम जी ने कभी वीडियो कॉल करी सीता मैया को? या कृष्ण जी ने कभी की हो राधा को? तुम कर रहे हो। सोचो तुम्हारी किस्मत। जो फोन कभी राम जी ना चला पाए, जो कार कभी राम जी ना चला पाए, तुम चला रहे हो, बैठे हो एसी में मजे से गेर डाल रहे हो। समझ लो ये किसकी बदौलत? इसी मन की। ये सारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? ये मन के खेल खेल रहे हैं। मन जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि ये तीसरा राम जो मन है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसी मन के खेल में सब खेल रहे हैं। तो कह रहे हैं मन के मते न चालिए, ये मन है पक्का दूत। ये तीसरा राम है। इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया कबीर साहब ने। हम नहीं मानते इन तीनों को। क्यों? एक राम दशरथ का बेटा काया, ये तो नाशवान है, मर जाएगी एक दिन। हमारा राम काया नहीं है, नाशवान काया हमारा राम नहीं हो सकता। यही कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये शरीर नाशवान है भाई, इसको परमात्मा नहीं कह सकते। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं कि काया तो नाशवान है, हम अविनाशी आत्मा हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गड़गड़ में बैठा। जीव, उसको क्यों नहीं मान रहे कबीर साहब? जीव तो अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, फिर भी नहीं मान रहे कबीर साहब। कारण क्यों? क्योंकि ये जीव बंधन में है। क्या कबीर साहब का राम बंधा हुआ राम है? ये बेचारा है क्या ये? तो जीव के लिए क्या बोला? जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। यानी जीव अविनाशी होता हुआ भी बार बार मां के गर्भ में धक्के खाता फिर रहा है। तो हमारा राम क्या गर्भ में धक्के खाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने जीव राम का भी खंडन कर दिया। ये भी हमारा राम नहीं है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कबीर पंथी ही जीव को सत्य मान के बैठे हैं। ये पारक सिद्धांत वाले, ये सब जीववादी संत हैं। ये जीव को ही सर्वे सर्वा मानते हैं। ये बिल्कुल गलत ज्ञान है। एक तीसरा राम,
तीसरा राम मन राम, उसका भी खंडन किया साहिब ने। साधो निरंजन जाल पसारा, ये निरंजन मन का जाल सारी दुनिया में पसारा हुआ पड़ा है इसका, हम इसको नहीं मानते। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। सारे संत इस मन रूपी ज्योत के दर्शन करने में लगे हैं। और ये ज्योत कहां है? ये ज्योत कहां है? दोनों आंखों के बीच में, यहां ज्योत जग रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी ज्योत के दर्शन करते हैं। इसीलिए सांकेतिक ज्ञान में शंकर जी की तीसरी आंख आप देख सकते हो। वो जो तीसरी आंख है वो क्या है? वो ज्योति निरंजन ही है। और उसका काम क्या है? सारे संसार का नाश करना। तभी तो कहते हैं शंकर जी की तीसरी आंख खुल गई तो क्या हो जाएगा? प्रेमी प्रेम आ जाएगा दुनिया में। क्या होगा? महाप्रलय आ जाएगी। तो भैया जो महाप्रलय लेके आ रहा है, तुम उसको भगवान बता रहे हो, तुम उसको परमात्मा बता रहे हो, तुम उसको परमपिता परमात्मा बता रहे हो। परमपिता परमात्मा नहीं है वो ज्योत स्वरूपी निरंजन है, उसी का पसारा है सारा। तो कबीर साहब यही समझाते हैं कि हम इन तीनों को नहीं मानते, यानी तन को, जीव को और मन को हम नहीं मानते। अब क्या बचा? अब बचा आत्मदेव, जिसको परमात्मा भी कह सकते हैं। साहिब कहते हैं हम उसकी बात करते हैं। आत्मदेव, देवों के देव महादेव आत्मदेव। अगर आत्मदेव के पुजारी बनना है तब तो इस पंथ में आओ। अगर तुमने शरीर को, जीव को और मन को पूजना है तो ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। कबीर साहब बिल्कुल सीधे साफ लफ्जों में बताते हैं कि चौथा राम तीनों से न्यारा। चौथे राम के आगे तीनों राम की कोई महिमा नहीं चलेगी। कोई कहे ये कबीर पंथी राम जी की पूजा क्यों नहीं करते? सारी दुनिया करती है। भाई हम राम जी को मानते हैं, लेकिन हम उस राम को नहीं मानते जिसको तुम मान बैठे हो। तुम काया को राम मान बैठे हो, जबकि गीता में कृष्ण जी कह रहे हैं